अरे तुमसे बना मेरा जीवन और सुंदर सपन सलोना, तुम हमसे जुदा न होना, तुम हमसे जुदा न होना। रोहिदास ने आज हरिश्चंद्र की उंगली को पकड़ लिया। ना जाओ आप, अरे तुमसे बना मेरा जीवन, अरे सुंदर सपन सलोना, तुम हमसे जुदा न होना, तुम हमसे जुदा न होना। आज लेकिन इधर समझाया बेटा को, रोते हुए छोड़ के महाराज हरिश्चंद्र आगे बढ़ गए। हरिश्चंद्र आगे बढ़े हैं, इधर रात्रि भर तो आज विश्राम किया। सुबह हुई, महाराज सुखदेव जी कहते सुबह सुबह हाथों में झाड़ू पकड़ा दी कालू नाम के मेहतर ने, जाओ आज काशी की गलियां साफ करके आओ। बारे समय हरिश्चंद्र काशी की गलियों में आज झाड़ू लगा रहा। बारे समय पे दुर्जन संग, समय सत्संग करावे, समय पे बाढ़ है रोग, समय सब रोग मिटावे। क्या समय है आज। एक समय वो था जब राजा होते थे, लेकिन आज वो समय है कि काशी की गलियां साफ कर। कहते हैं प्राणी का समय कब कैसा आ जाए कोई पता नहीं। जीवन में दिन एक जैसे नहीं रहते, हमेशा उतार और चढ़ाव तो लगा रहता है। शायद किसी का समय खराब हो तो देख के हंसना नहीं चाहिए, जैसा समय उसका है कल हमारा भी आ सकता है। समय हमेशा व्यापारिक हवाओं के लिए होता है, घूमता रहता है। सुबह के पीछे शाम, शाम के पीछे सुबह, दिन के पीछे रात, रात के पीछे दिन। भैया कहते समय का कोई पता नहीं। अरे सदा दिन एक से किसी के न गुजरते, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। समय कहते हैं करते थे न्याय जो दूसरों का जज बनके, वही लोग हमने एक दिन कटखड़े में खड़े देखे। और करते थे जो इलाज दूसरों का डॉक्टर बनके, वही लोग एक दिन हमने हॉस्पिटल में भर्ती देखी। इस समय सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। समय वक्त की बलिहारी देखो आप। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली, एक दिन 10 शीश पड़े रहे। बारे समय एक दिन श्याम सुंदर भाज गए आधी रात, जेल खानों में अवतार हुए। एक दिन कंस को पछाड़ दो छिन में,
मन होत है दिन में। समय कब कैसा किसका आ जाए कोई पता नहीं। महाराज हरिश्चंद्र जब काशी की गलियां साफ कर रहे हैं, करने के बाद लौट के आए, थोड़े से सत्तू खाने के लिए दिए हैं। आज कालू नाम के मेहता खाने के लिए बैठे, तब तक क्या देखा, आज इधर विश्वामित्र अंधे का रूप धारण करके आ गए। भैया 7 दिन हो गए मैंने भोजन नहीं किया, अगर कोई थोड़ा कुछ खाने के लिए दे दे तो आपकी बड़ी दया हो। हरिश्चंद्र ने सोचा जब हमें 5 दिन हुए इतनी भूख लगी, इसे तो 7 दिन हो गए, आज वो सत्तू जो लिए थे आज वो दे दिए। 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, लगातार 27 दिन तक हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का दाना नहीं जाने दिया। अब धीरे धीरे देखना, 1 दिन की बात महाराज हरिश्चंद्र से कालू नाम के मेहतन ने कहा कि ऐसा करो, चले जाओ घाट से और घड़ा भर के ले। इधर से महाराज हरिश्चंद्र चले परीक्षित जी, उधर से ब्राह्मण के घर से रानी तारा चली। पहुंच गए हैं घाट पे, जल तो भर लिया, शरीर में इतनी ताकत नहीं रही जो घड़ा को उठा के हरिश्चंद्र सर पे रख लेते। वहीं बैठे हैं, तब तक रानी तारा आ गई। देखा महाराजा आप, हाँ 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 क्या हुआ, आप इतने कमजोर कैसे हो गए। हरिश्चंद्र ने कहा, रे रानी तारा ये सब बातें ना पूछो, आप अगर आप एक काम कर दोगी तो आपका एहसान और मेरा काम बन जाएगा। कहो कहो कहो। कहा कि एक काम करो, आप मेरे घड़ा में थोड़ी ताकत लगा दो तो इस सर में रख जाए। रानी तारा से महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि सुनो आप, अरे तारा उठवाई दे गगरियारी मोरी जल की भरी। उसी समय रानी तारा ने मना कर दिया, महाराज आपके हाथों पे मेहतर के घर का घड़ा है, हमारे हाथों पे ब्राह्मण के घर का घड़ा है, भेद कर दिया। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि अरे रानी तारा समझ में आ गया, अरे संसार में कोई किसी का नहीं है, जब तक दौलत है तब तक सब कुछ, कोई किसी का नहीं होता, स्वार्थ भरा जमाना है।
आज एक बात समझ में आ गई हमारे यहाँ पे बिना स्वार्थ के कोई नहीं महाराज हरिश्चंद्र समझ गए। कहा रानी तारा एक समय वो भी था जब आप हमारे आगे पीछे घूमा करती थी, आज भेद कर दिया। आज मना किया लेकिन रानी तारा ने कहा महाराज अकल जरूर बता सकता, आप जल के अंदर जाएं, घड़ा डूबेगा नहीं, डुबकी लगाएं, सर पे रखें, चले कहा आप जाएं, हम जैसे बनेगा वैसे रख लेंगे। इतना कह के रानी तारा जो है आज इधर चली गई। जैसे तैसे हरिश्चंद्र ने घड़ा तो रख लिया, शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं तो घड़ा को घर तक पहुंचा दिया। और इधर जैसे चले हैं आज और थोड़ी दूर चले, घड़ा आज फूट गया। जब गिर गए, जब घड़ा फूट गया, घर पहुंचे, कालू नाम के मेहतर ने देखा, कहो हरिया शरीर में इतनी ताकत नहीं जो घड़ा को उठा के यहाँ तक पहुंचा दे, जाओ आज के बाद मरघट में पहरा दे। हरिश्चंद्र मरघट में पहरा देने लगे। भगवत श्रोताओं, गंगा मैया के किनारे ऊंचे स्थान पर महाराज श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे उत्तरानंदन अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित जी, आज समय बीतता गया। एक दिन की बात जब ब्राह्मण के घर में रानी तारा और पुत्र रोहितास रह रहा है, ब्राह्मण ने एक दिन तारा से कहा कि सुनो तुम्हारा बेटा पूरे दिन खेलता रहता है, इससे कह दो कि पूजा के लिए बगिया से पुष्प तोड़ लाए। माँ ने कहा बेटा इस समय हम दूसरे के अधीन हैं, और जब प्राणी दूसरे के अधीन होता है तो अपनी मनमानी नहीं कर पाता है। लिखते हैं गोस्वामी जी, अरे पराधीन सपने सुख नहीं, अरे पराधीन सपने सुख नहीं, कर विचार देखो मनमाही। बोले पराधीन सपने सुख नहीं, कर विचार देखो मनमाही।